श्री राधा मुख पूर्ण चंद्र लखे, उमग उठो ब्रज वृंदावन में। इतरो को यमुना इत गोपिन, कछुएक फैल रहो त्रिभुवन में। नंददास सोई देखिए, रसिक जनन में। इतरो को यमुना, राधा कृष्ण के मिलन पे जो भक्ति रस प्रकट हुई, तीन तरफ से यमुना जी ने वो प्राप्त कर लियो। इत गोपिन, एक तरफ ब्रजगोपी खड़ी थी, उनको प्राप्त हो गयो, ग्वाल वालों को प्राप्त हो गए। इतरो को यमुना इत गोपिन, कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में। नंददास सोई देखिए, रसिक जनन में। कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में, तीनों लोकों में फैल गयो। नंददास अष्टछाप के कवि भय, सूरदास जी इत्यादि ये नंददास 8 कवि जो थे वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य, वैष्णव भक्त। वो नंददास जी महाराज ने लिखी है, वो तीनों लोकों में फैल गई वो भक्ति रस, सबको प्राप्त हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति को वास्तविक रूप से पूरी तरह से कौन जाने? बोले परिपूर्ण रूपेण भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति को तो परस्पर जानते हैं। राधा रानी के बारे में जितना श्याम सुंदर जाने, और श्याम सुंदर के बारे में जितना श्री किशोरी जी जाने, और कोई नहीं जाने। राम जी के बारे में जितना माता जानकी जाने, और जानकी जी के बारे में जितना प्रभु श्री राम जी जाने, और कोई नहीं जाने। परस्पर एक दूसरे को जाने। प्रीत की रीत रंगी लोही जाने, प्रीत की रीत रंगी लोही जाने, के जाने वृषभान सुंदरी, के जाने वृषभान सुंदरी, के वह कान्हा तारो, के वह कान्हा तारो। प्रीत की रंगी लोही जाने, प्रीत की अनवयादि तरतः। और ये कैसे हैं? स्वराट, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, किसी की आज्ञा में रहने वाले नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर को, परम स्वतंत्र न सिर पर को। सर्वतंत्र स्वतंत्र। सृष्टि में सबसे ऊपर गौलोक धाम है। गर्ग संहिता में बड़े सरल रूप से वर्णन है, वेदों और ग्रंथों में थोड़ा क्लिष्ट है। गर्गाचार्य जी ने थोड़ा सरल करके वहां किया है वर्णन। सबसे ऊपर गौलोक धाम है। गौलोक धाम में नित्य निकुंज है, नित्य वृंदावन है, नित्य गोवर्धन, नित्य यमुना, नित्य ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल वाल, किशोरी जी, ब्रजगोपी, नित्य लीलाएं वहां चलती रहें। गौलोक धाम। गौलोक धाम के नीचे महाब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में महाविष्णु महानारायण निवास करे। महाब्रह्मांड के नीचे ब्रजा नदी में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक महेश। जैसे किसी नदी में प्लास्टिक की बहुत सी गेंद डाल दी जाए, ऐसे वो हर ब्रह्मांड की अलग अलग सृष्टि। जैसे हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर देश में प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं, लेकिन है सर्वे सर्वा वही। ऐसे ही हर ब्रह्मांड में एक नारायण है, नारायण के ऊपर महानारायण, और महानारायण के ऊपर श्री कृष्ण। गौलोक में है सब कुछ
वृंदावन बिहारी मतलब किसी से नहीं, जिससे संबंध उससे राधे राधे, बाकी हरि बोल। ऐसे ये प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र नित्य निकुंज धाम, नित्य गौलोक धाम में निवास करने वाले निकुंज बिहारी वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, इन प्रभु की थोड़ी सी इच्छा से और व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जैसो ग्रंथ लिख दियो। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवय मुह्यन्ति सूरयः, मुह्यन्ति सूरयः। ऐसी भागवत लिखी जिसको समझने में बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अष्टटीका में बड़े बड़े विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के ऊपर संस्कृत में व्याख्याएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, वल्लभाचार्य जी महाराज ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, जीव गोस्वामी जी ने इत्यादि ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखी। बहुत कुछ लिखने के बाद और बाद में क्या लिखा, बोले बहुत कोशिश की समझने की, हमारी समझ में नहीं आया। भैया तुम्हें क्या समझाते? मुह्यन्ति सूरयः। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथाएं कैसी हैं? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेज माने गति, स्पीड। बारी बारी जल, मृदा मिट्टी पत्थर, इनमें विनिमय, विनिमय माने परिवर्तन, एक्सचेंज हो गए। ये भगवान के रासलीला के समय की कथा है। वृंदावन में जमुना तट पर वंशी वट पे भगवान ने जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला को आयोजन किया, वो भगवान की 6 महीने की रात्रि में रासलीला के समय क्या भयो? बोले भागने वालों चंद्रमा और 6 महीने के लिए रात को 12 बजे एक जगह रुक गए। चंद्रमा की गति बहुत तेज है। सूर्य नारायण की गति है 2002 योजन प्रति क्षण, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति क्षण। अपनी धुरी पे 2002 योजन 30,000 किलोमीटर प्रति क्षण 1 सेकंड की गति से घूम रहे हैं। घूमने से अणु परमाणु में विस्फोट हो रहे हो। बस ये सूर्य को प्रकाश, हमको आपको गर्मी और प्रकाश मिल रहा है। सूर्य से 12 गुनी तीव्र गति, लगभग 3 लाख योजन, लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति क्षण की गति से भागने वालों चंद्रमा और 6 महीने के लिए आसमान में एक जगह स्थिर हो गया, रुक गए। भागने वाली वस्तु स्थिर हो गई, बामे ये विनिमय भाव चंद्रमा में। तेजो वारी, वारी माने जल, जल यमुना जल। भगवान की रासलीला के समय यमुना महारानी में क्या परिवर्तन भयो? बोले यमुना महारानी जो तरल थी वो ठोस हो गई। यमुना जी को पानी नीलमणि की शिला की तरह जम गयो। ब्रजवासी हास्य रस के बड़े उपासक हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। ब्रजवासी इनको सहज गुण है हास्य रस। ब्रजवासी यह कथा में अपनो हास्य रस लगा में बोले भैया हमारे कन्हैया ने रासलीला के समय और यमुना जी को पानी क्यों जमा दियो हो? बोले 100 करोड़ गोपी थी महाराज, और नाचते नाचते नेत्र बंद करके भाव में कोई दौड़ी चली जाती यमुना की तरफ तो पानी में डूब जाती ना, इसलिए यमुना जी को पानी पहले ही जमा दियो। नाचती नाचती उधर चली जाओ, चाहे इधर चली जाओ, कोई पानी में न डूबे। तो भगवान की रासलीला को देख के चंद्रमा आसमान में रुक गयो, यमुना महारानी ठोस हो गई, तरल से ठोस हो गई। तेजो वारी मृदा, मृदा माने मिट्टी पत्थर। यहां क्या परिवर्तन भयो? पत्थर है वृंदावन में, ब्रज में गिरिराज महाराज, गिरिराज जी में क्या परिवर्तन भयो? बोले भगवान की रासलीला को देख के वो गिरिराज जी महाराज जो घनीभूत थे बाकी जगह द्रवीभूत हो गए, मोम की तरह पिघल पिघल के बह गए, छोटे से रह गए। श्रीमद् भागवत में कथा है, गिरिराज रासलीला से पूर्व की कथा है कि गिरिराज जी महाराज इतने ऊंचे थे कि गिरिराज जी की छाया में वृंदावन ढक जाता। गिरिराज जी में बड़े बड़े झरने थे, बड़ी बड़ी गुफाएं थी। कहाँ गए झरना, कहाँ गए गुफा?
और कहाँ गई वो ऊंचाई जो 21 किलोमीटर तक वृंदावन छाया में आ जाता, तो इतने ऊंचे गिरिराज छोटे से कैसे हो गए? बोले एक तो पुलत्स ऋषि को श्राप है, तिल तिल सुकड़ रहे हैं, पर वो उस गति से तो लाखों वर्ष में छोटे होते। या 6 महीने तक रासलीला में भगवान की रासलीला को देख के द्रवीभूत भये, तो महाराज पिघल के छोटे से रह गए गिरिराज महाराज। तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। जिन भगवान की तीनों प्रकार की लीलाएं अमृषा माने सत्य हैं। कौन कौन सी? बोले ग्रहे गोष्ठे निकुंजे च। घर में बाल लीला, छोटे से बालक बने रहें। आज भी जो बाल भाव से उपासना करे उसके घर में लड्डू गोपाल बन के बैठे रहे। हमारो लाला हमारो बेटा, हमारो कन्हैया हमारो लाला हमारो बेटा। बाल्य भाव से जो उपासना करें बाल कृष्ण की, उनके लिए छोटे से बालक हैं। गोष्ठे वन में, बोले वन में महाराज सख्य भाव से जो बुलावे उनके आज भी मित्र हैं, सखा हैं। ग्रहे गोष्ठे निकुंजे च। अथवा जो निकुंज भाव से गोपी भाव से प्रभु की आराधना करे उन्हें कांत भाव से प्राप्त हो जाए। जिनके तीनों ही स्वरूप सत्य हैं, बाल स्वरूप, सखा स्वरूप और गोपी भाव से आराधना करने से कांत स्वरूप। अथवा जिनकी वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, तीनों ही लीलाएं सत्य हैं।